हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल विनीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम की क्लास फर्स्ट में हमने जो टॉपिक किया था इकाइक अंक ज्ञात करना किया था, वो मैंने टॉपिक आपको समझाया था, कुछ सवाल कराए थे उसको, और कुछ सवाल मैंने आपको लास्ट में दिए हुए थे 5 क्वेश्चन। अभी मैं उनका आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था 781 की पावर 80, यानी यहाँ पर इकाई क्या है 1, तो इसका इकाइक अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया था कि जब इकाई का अंक में 1, 0, 5 और 6 आ जाए तो उसका इकाइक अंक वो का वही होता है। तो 1 का यहाँ 1 ही होगा और 5 का यहाँ 5 ही होगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है 1237 की पावर 28। जिस बच्चे ने सवाल किया पाँचों अपने आंसर टैली कर लेना एक बार, सही है गलत है। 1237 की पावर 28 गुणा 1583 की पावर 48। अब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको हल कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहले पावर होती है, जैसे ये है 1237 की पावर 28, इसमें पावर 28 और यहाँ पर कितना 48 है, तो इनको 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप इनको 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 7 28, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 12 में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो फिर पावर शेष कुछ नहीं बचता, तो पावर 4 चढ़ानी होती है। तो 7 की पावर जब 4 करोगे आप, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और इधर भी पूरा कट रहा है 4 से, तो 3 की पावर कितना करना पड़ेगा आपको, 4। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जब इसका इकाई आप निकाल लोगे, 7 गुणा 7 49, यानी कि 9 आता है। 7 गुणा 7 49 यानी 9, 9 में कैसे यानी कि 1 आ गया। 1 में 3 की मल्टीप्लाई 3, 3 की 3 में करोगे 9, 9 की 3 में करोगे 27 यानी कि 7, और 7 की जब 3 में करोगे तो 21, यानी कि इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है 258 की पावर 100 है प्लस 547 की पावर 84 है। तो इसमें क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है आपको, फिर इसका इकाई अंक निकालना है, दोनों क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब आप इसको पावर को 4 से डिवाइड करना है, जैसा कि आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में भी, कि जो पावर होती है उसको हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। अगर कुछ शेष बचता है तो वो पावर पर चढ़ा देना है। अगर कुछ शेष नहीं बचता, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कुछ शेष नहीं बचा, तो पावर पर 4 चढ़ाना होता है। तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। तो 8 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4। जब आप 8 की पावर 4 करोगे तो इकाइक अंक 6 आएगा, और जब 7 की पावर 4 करोगे तो इकाइक अंक 1 आएगा। तो ये इसका 7 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 7। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन 122 की पावर 173, यानी कि आपको 173 से 4 को डिवाइड करना, 173 को 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है वो पावर पर चढ़ा देना है। 2 की पावर 1 यानी कि 2, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इकाइक अंक टॉपिक बेहद आसान टॉपिक है। इसमें यही बातें ध्यान रखनी है आपको कि अगर पावर पूरी पूरी कट रही है 4 से तो पावर 4 चढ़ानी है। अगर कुछ शेष बच रहा है तो वो शेष चढ़ाना है, बाकी और कुछ नहीं है। सवाल कई तरह के होते हैं। गुणा है तो इकाइक अंक इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, गुणा कर दीजिए आप। जैसे ये करा आपने, इकाई इसका निकाला, इसका और गुणा कर देनी है उनको। ऐसे ही इसका इकाइक अंक निकाल लो आप, इसका निकाल लो और उसको प्लस कर दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, ये इकाइक अंक ज्ञात करने के टॉपिक के 3-4 सवाल और है, ये और करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो ये वाला, 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812 का इकाइक अंक ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करने का तरीका क्या है, वही आपको 4 से डिवाइड करना। अब 4 से कहाँ इसको डिवाइड करेंगे इतने बड़े को, तो 4 से विभाजकता का नियम होता है कि आप इकाई और दहाई से बनी संख्या को 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर वो पूरी कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ये दोनों अंक लास्ट वाले 4 से नहीं घटते, जो शेष बचता है वो फिर शेष बच जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में 13 बनता है, A1 और 3, यानी इकाई और दहाई में कितना है, 13। जब आप 4 से घटोगे, 4 3 12, तो कितना, एक शेष बचेगा। तो इकाई यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 1 हो जाएगा। ये गुणा करिए आप, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, और 3 शेष बचेगा। तो ये 9 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको डिवाइड करो 4 से, पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो गुणा 4 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा गुणा। इसको डिवाइड करो 4 से आप, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4। तो जो शेष बच रहा है वो शेष चढ़ा देना है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4 चढ़ा देनी है। तो 7 की पावर 1 7 आएगा,
9 की पावर 3, 9 गुणा 9 यानी 81, और 9 एकम 9 यानी कि 9 आएगा। 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा। 4 चौक 16 और गुणा 4 चौक 16, 6 छंग 36, 6 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 में भी 6 ही आएगा। तो 7 नम 63, 3, 3 छंग 18, 8, 8 छंग 48 यानी कितना आ जाएगा, इकाई अंक 8 इकाई अंक आ जाएगा। इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये वाली लाइन भी ख़त्म कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। और भी भाई 413 है, 4 से डिवाइड करो 13 को, एक बच्चे का 7 की पावर 1 यानी कि 7 हो गया। ये सीधा आप यहीं आ सकते हो। इसको डिवाइड करिए आप 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 बचेगा। 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 में 81, 9 आएगा एक, या 9 एकम 9 यानी कि 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, संख्या 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले 57 की पावर 25 यानी कि 25 पावर है, तो 25 को 4 से डिवाइड करिए। अब 4 6 24, कितना बचेगा 1 यानी 7 की पावर 1 और माइनस 1, 7 की पावर 1 7 होता है, माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 6। इसका आंसर आ जाएगा। इसका 6 होगा, इसका 8 होगा। ये ऑप्शन गलत है, इसमें 8 आएगा इसका, ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर इकाई 1 है, तो 1 का तो 1 ही होता है, मैंने आपको बता रखा है। 1 0 5 और 6 यहाँ पर आ जाए पावर वाले में, वहाँ इकाई सम का वो खुद ही होता है। तो यहाँ पर इसका इकाई का क्या हो जाएगा 1 होगा, और प्लस इसमें इकाई कितना 2, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका ये होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 और प्लस 7 की पावर 1999 इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 17 की पावर 1999, तो इसको 4 से डिवाइड करना। तो मैंने बताया आपको कि आप पूरे को डिवाइड नहीं करोगे, 4 से विभाजकता का नियम लगाइए। 99 को डिवाइड करिए 4 से। जब 4 से 99 को डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 1 और 4 से 16 यानी कितना बचेगा 3 बनेगा। तो 7 की पावर 3 प्लस ये 1 है, तो ये 1 ही आएगा, और इधर भी 3 बचेगा यानी 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 यानी कि 7 की पावर 3 में इकाई यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7, 49 9 7 63 यानी कि 3 जमा 1, और जमा इसका भी कितना बचेगा 3। तो 3 और 3 6 1 7, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इकाई अंक के क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। इसमें कई तरीके के सवाल होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको समझना है इस टॉपिक में पहले तरीके के सवाल कैसे होते हैं। मान लीजिए 9 है, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक 8, 4 बार चलेगा ना, 2 चौक 8, कितना बचेगा 1। तो जो इसको रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। यानी कि अगर भाजक की भागफल में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें ऐड कर रहे हो 1 यानी कि शेषफल, तो आपको क्या मिलेगा भाज्य मिलेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और समझ में भी आ गया होगा आपके कि ये फॉर्मूला आया किस तरीके से। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। अब पहला क्वेश्चन है, जैसे 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। 1265 में किस संख्या से भाग दे। अब जिस संख्या से भाग देना है वो होता है भाजक, यानी कि मैंने x मान लिया हो। ठीक है, 1265 में देना है यानी कि भाज्य, तो भाज्य है यहाँ पर 1265, भाजक है x, और भागफल उसने दिया है क्वेश्चन में 84, और शेषफल कितना है 5। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। ये इधर +5 है, इधर माइनस हो जाएगा, तो 1260 बचेगा। और इधर ये 84 मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। जब आप 1260 को 84 से काट दोगे तो कितना बचेगा 15, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे। ये दूसरे तरीके का सवाल होता है। इसमें पहले तरीके का ये होता है, दूसरे का ये होता है। 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि 1708 में से ऐसी कोई सी संख्या घटानी है कि वो 13 से पूरी पूरी कट जाए। तो कटना किससे यानी विभाजित किससे होना है 13 से। तो 13 से 1708 को भाग करिए, 13 एकम 13, कितना बचेगा 4 0, 13 तिया 39, कितना बचेगा 1 8, 13 एकम 13, कितना बच गया शेष 5, शेष आ गया। अब जो ये शेष होता है ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है,
क्या होती है एक्स्ट्रा, यानी कि 5 जो है शेष यानी कि फालतू है। तो अगर मैं इसमें से 5 निकाल दूं तो पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 13 से। यानी कि अगर घटाने वाला सवाल होता है तो जो शेष बचता है वही इसमें से माइनस कर दीजिए, वो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे ये हो चाहे कोई और भी सवाल हो, तो जो भी शेष बचता है, ध्यान रखना इस बात को, घटा वाले सवाल में कि कौन संख्या घटा दे। इस तरीके के सवालों में अगर घटा आ रहा है, क्योंकि इसमें एक जोड़ने वाला सवाल भी होता है तो वो अलग तरीके से होता है, ये घटाने वाला है। तो जो शेष बच रहा है एक्स्ट्रा, तो अगर मैं 1708 में से 5 माइनस कर दूं यानी कि 1703, ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। यानी कि तो कितना घटाने पर, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि 5 घटाने पर। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, पिछला सवाल तो घटाने वाला था, अब क्या जोड़ने वाला। 1560 में से कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 1560 18 से पूरी तरह विभाजित होना, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे। 18 अट्ठे 144, कितना बचेगा, 6 में 4 2, 5 में 1 और ये 0। 18 छिका 108, तो कितना बचेगा, 12 शेष बचेगा। अब ध्यान से समझना जरा, बस डिफरेंस यहाँ तक तो सेम है सवाल, डिफरेंस अब है। अगर ये घटाने वाला होता तो इसका आंसर था 12। अभी कौन सी वाला, जोड़ने वाला, नहीं, इसमें कुछ जोड़ना है। तो शेष कितना बचा, 12 एक्स्ट्रा है। तो अब ये कटना है पूरा 18 से, तो ये है 12 शेष। तो इसको 18 बनाइए, कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 जोड़ तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, ये फिर विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 जोड़ने पर। तो घटाने वाले जो सवाल होते हैं उसमें जो शेषफल वही आंसर होता है, और जो जोड़ने वाले सवाल होते हैं उसमें शेषफल का और जो ये होता है भाजक, इनका क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है, उसका वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये दूसरे तरीके का सवाल है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात करना है यदि शेषफल कितना है, 30 है। तो फॉर्मूला जनरेट कराया था पीछे अभी जब टॉपिक स्टार्ट किया था कि जो भाज्य बराबर होता है ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या होता है। भाज्य आपको ज्ञात करना है। तो सवाल पढ़िए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो जो भाजक है इस भागफल का कितने गुना है, ये इसका 5 गुना है। ध्यान से समझिए आप। परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाजक ही इस शेषफल का कितना है, शेषफल का 2 गुना है, 2 गुना। भाज्य का मान याद करना है, यदि शेषफल कितना है, 30 है। शेषफल कितना आपको दे दिया, 30 दे दिया। तो 30 का 2 गुना कितना होता है, 60, यानी कि भाजक कितना आ गया, 60। अब ये भागफल का 5 गुना है, तो 60 किसका 5 गुना होता है, 12 का, क्योंकि 12 पंजे कितना होता है, 60। तो आसन इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 अच्छी 72, यानी कि 720 और प्लस के 30 यानी कि 750 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया आपके। दोबारा समझ लीजिए एक बार, फिर वही बताता हूँ मैं आपको। ये फॉर्मूला अगर याद है बच्चे के तो सवाल नहीं अटकेगा उसका। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल होता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाजक भागफल का 5 गुना है ये रहा, और शेषफल का 2 गुना है। और शेषफल 30 है, तो 30 दूनी 60, 60 आ गया। ये 5 गुना है, 60 किसका 5 गुना होता है, 12 का। 12 पंजे 60 होता है ना, तो 5 गुना हो गए 12 का। तो भागफल कितना आ जाएगा, 12। तो 12 छिक 72 यानी कि 720 और प्लस का कितना हो जाएगा, 30। तो 750 का कितना आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके के सवाल क्या होते हैं, अब ये अगला तरीका सवाल का ये भी आते हैं इसमें। यानी इस टॉपिक में 4 तरीके के सवाल होते हैं, चारों तरीके के सवाल मैंने आपको समझा दिए। अब इसमें अगले तरीके का जो सवाल है, एक संख्या में 69 यानी 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक सवाल होते हैं, बहुत आसान होते हैं और पेपर में आते भी हैं। जो पहले वाला शेषफल है कितना है, 45। आप उसी शेषफल को भाग दो, क्योंकि संख्या तो है नहीं है, तो 23 एकम 23, क्योंकि 23 दूनी 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 में 3 2 और 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका 22 आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए इस सवाल को। इसने बोला है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, संख्या तो है ही नहीं हमारे पास, आप 69 से भाग दोगे किसी भी संख्या को, तो 45 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 45। इसी संख्या को, संख्या नहीं है तो किससे भाग दोगे, तो जो पहले वाला शेष वाला ना आपको उसको ही भाग देना है। किससे भाग देना है, 23 से। तो 23 एकम 23, कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो कितना शेषफल बचेगा भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर आ जाएगा इसका? 22 आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत आसान होते हैं सवाल, कि जो पहले वाला शेष फल है उसको ही भाग दे देना है, तो जो शेष बचेगा उसका वही आंसर होगा। ठीक है, समझ आया आपके? तो इस टॉपिक के ये 3 या 4 तरीके के सवाल होते हैं, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। आपको सब समझ आया जो मैंने समझाया होगा? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक जोड़ने वाला सवाल होता है और एक घटाने वाला इसमें सवाल होता है। ठीक है, तो मैथ के सभी चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो बिल्कुल डीपली अच्छे से पढ़ना चाहता है, हर चैप्टर को अच्छे से समझना चाहता है टॉपिक वाइज, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।